नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के जो 100% आपके ये जो 20 तारीख की परीक्षा है, इस परीक्षा में जो है पूछा जा सकता है और पूछा जाता भी है। शिक्षण और अधिगम ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है और इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को मैंने तैयार किया है। मुझे आशा और विश्वास है कि आपके सीटेट की परीक्षा में निश्चित रूप से आपको प्रश्न मिलेंगे और आप अपनी परीक्षा में मेरा वीडियो पढ़ करके सफल होंगे। तो साथियों, शिक्षण क्या है, अधिगम क्या है, इससे संबंधित कई वीडियो मेरे बन चुके हैं। आज फिर मैं आपको रिवाइज करने के लिए एक बार फिर आपका ध्यान शिक्षण और अधिगम की तरफ लेकर के चलता हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप जो भी साथी भाई बहन मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट को लाइक व सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपनी तैयारी को तेज बना दें, जिससे कि आपकी परीक्षा में आपको सफलता निश्चित रूप से आपका कदम चूमे। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए सीधे हम आपको शिक्षण और अधिगम की तरफ लेकर के चलते हैं। साथियों, शिक्षण होता क्या है, शिक्षण होता क्या है? शिक्षण को कई शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक अपने अपने तरीके से बताए हैं, जिसमें एडम्स का कहना है कि शिक्षण 2 ध्रुवीय प्रक्रिया है। जिसका पहला ध्रुव शिक्षक होता है और दूसरा ध्रुव जो है एडम्स महोदय का कहना है शिक्षण 2 ध्रुवीय प्रक्रिया है। 2 ध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसका पहला ध्रुव शिक्षक के रूप में, दूसरा ध्रुव छात्र के रूप में। साथियों, जॉन ड्यूवी का कहना है कि शिक्षण 3 ध्रुवीय प्रक्रिया है। जॉन ड्यूवी ने बताया कि शिक्षण 3 ध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसका पहला ध्रुव शिक्षक, दूसरा ध्रुव छात्र, तीसरा ध्रुव विषय वस्तु या पाठ्यक्रम होता है। साथियों, आपने ये पिछले मेरे वीडियो में देख लिए हैं। मोरिसन की भी परिभाषा जो है कि आप सुन चुके हैं। हम नई बात आपको बताने जा रहे हैं कि शिक्षण है क्या। शिक्षण का आशय साथियों बालक को पढ़ाने से है, बालक को सिखाने से है। प्राचीन समय में बालक के समक्ष जो है एक तंत्र शासन प्रणाली, लोकतंत्र शासन प्रणाली, हस्तक्षेप रहित शासन प्रणाली में शिक्षण को जाना जाता था। आज भी उसकी चर्चा हो जाती है। एक तंत्र में आपने सुना होगा शिक्षक का दबदबा होता है, छात्र भयभीत रहता है, शिक्षक बोलता है, छात्र सुनता है। लोकतंत्र में जो है कि शिक्षक और छात्र के संबंध निकटतम होने लगते हैं, मधुर होने लगते हैं। और हस्तक्षेप रहित शासन प्रणाली में शिक्षक का व्यवहार छात्र के साथ मित्रवत होने लगता है, वह हर संभव उसका सहयोग करता है। आज साथियों, मॉडर्न युग में जो शिक्षण की व्यवस्था बनाई गई है, बताया जाता है कि शिक्षण बालक को किसी भी प्रकार से ज्ञान दे दिया जाए, बालक को किसी प्रकार का ज्ञान दे दिया जाए, वो शिक्षण के ही अंतर्गत आएगा। ज्ञान विज्ञान की चर्चा कर देना ही शिक्षण कहा जाएगा। लेकिन आज का जो वर्तमान समय चल रहा है, आज का जो युग है, बालक केंद्रित शिक्षा जो आज की शिक्षा को बना दिया गया है, इसको ध्यान में रखते हुए कहना पड़ रहा है कि शिक्षण वह व्यवस्था है
जो बालक को ज्ञान दे देने से, बालक को सिखा देने तक ही सीमित नहीं है। बालक ने ज्ञान को सुन लिया, सीख लिया, उससे वहीं तक यह सीमित नहीं है। तो दायरा इसका बढ़ गया। दायरा साथियों यहाँ तक बढ़ गया है कि बालक को सीखे हुए ज्ञान का प्रभाव उसके व्यवहार में जब तक परिवर्तन नहीं लाता है, तब तक जो है उसे शिक्षण नहीं कहा जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सीटेट की परीक्षा में बन सकता है। ज्ञान का प्रभाव जब तक बालक के व्यवहार परिवर्तन में नहीं आ जाता है, तब तक उसे शिक्षण नहीं कहा जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक को सीखने के बाद उसके व्यवहार में जब परिवर्तन आ जाता है तो उसे शिक्षण कहा जाएगा। इसके लिए एक शिक्षक के द्वारा तमाम प्रकार के शिक्षण विधियां, शिक्षण प्रविधियां, शिक्षण सूत्र, शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण कौशल, इन तमाम तकनीकों को लगा करके अपनी कक्ष में बालक को शिक्षा प्रदान करना होता है। तो साथियों, मुझे आशा और विश्वास है कि शिक्षण आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सीधे चलते हैं। शिक्षण की कुछ परिभाषा भी हमने अपने चुनिंदा क्वेश्चन में रखा है। इसको बताने से पहले हम चाहते हैं कि आपको अधिगम के भी संबंध में कुछ सिखा बता दें। अधिगम, जिसको लर्निंग कहते हैं, सीखना। सीखना क्या है? सीखना एक प्रक्रिया है। सीखना एक प्रक्रिया है। बालक कैसे सीखता है? सीखने की प्रक्रिया वाले वीडियो में आप देखेंगे तो मेरा सीखने की प्रक्रिया का वीडियो बन चुका है, उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा शार्ट ज्ञान मैं दूंगा कि सीखना क्या है। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक के लिए यादगार हो जाता है। व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। सीखने के लिए उद्दीपक चाहिए। बगैर उद्दीपक के भी जो है कि बालक को सिखाया जा सकता है, लेकिन ज्यादा कारीगर जो है उद्दीपक के रहने पर ही जो है कि संभव है। एक छोटा सा बालक, एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। एक छोटा सा बालक पहली बार जलती हुई मोमबत्ती को ऐसे देखता है। एक छोटा सा बालक पहली बार जलती हुई मोमबत्ती को देखता है और उस मोमबत्ती को पकड़ लेता है। तो जब उस मोमबत्ती को पकड़ लेता है तो साथियों, जाहिर सी बात है कि मोमबत्ती जल रही है, तो उसमें जो आग है वह ज्वलनशील है, बालक को जलाएगी। तो साथियों, जब पहली बार बालक ने मोमबत्ती को पकड़ा और आग से जलन उसको मिल गया, तो दूसरी बार उस जलती हुई मोमबत्ती के पास वो नहीं जाएगा, उसको नहीं पकड़ेगा। ऐसा क्यों? यही तो लर्निंग है, यही सीखना है साथियों। वह इसलिए नहीं जाएगा कि वह पहली बार जब मोमबत्ती को पकड़ा तो उसका जलना उसे सिखा दिया, अधिगम करा दिया कि यह ज्वलनशील है, यदि हम दोबारा इसे छुएंगे तो जलने की जो पीड़ा है वह हमें सहन करना पड़ेगा। यही साथियों अधिगम है। उसका व्यवहार पहले क्या था? मोमबत्ती को पकड़ लेना। अब व्यवहार परिवर्तन हो गया, अब दोबारा वो पकड़ेगा नहीं। इसलिए नहीं पकड़ेगा क्योंकि वो उसने सीख लिया कि जलती हुई मोमबत्ती को पकड़ने से जो है हमें जलने की पीड़ा जो है उठानी पड़ेगी, इसलिए वो छुएगा नहीं। साथियों, शिक्षण व अधिगम से संबंधित कुछ चुनिंदा प्रश्न हम लेकर के आए हैं, जिसमें ब्लूम का जो है टेक्सोनॉमी भी है।
आपको बेहद जो है इस टॉपिक से मज़ा आएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो हम आपको आज के जो चुने हुए कुछ स्पेशल प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आपके सहयोग कर सकते हैं, हम लेकर के आए हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण क्रियाओं की वह प्रणाली या व्यवस्था है जिसके द्वारा अधिगम उत्पन्न करने की इच्छा उत्पन्न की जाती है। शिक्षण क्रियाओं की वह प्रणाली या व्यवस्था है जिसके द्वारा अधिगम उत्पन्न करने की इच्छा की जाती है। साथियों, किसके द्वारा दी गई परिभाषा है? ये साथियों जो परिभाषा दी गई है स्मिथ की परिभाषा। स्मिथ, एडम स्मिथ का नाम सुने हैं? स्मिथ की परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के बिना अधिगम संभव नहीं हो सकता। शिक्षण के बिना अधिगम संभव नहीं हो सकता, लेकिन अधिगम के बिना शिक्षण संभव है। ये किसके द्वारा कहा गया है? शिक्षण के बिना अधिगम संभव नहीं हो सकता, लेकिन अधिगम के बिना शिक्षण संभव है। यह कथन साथियों ग्रीन महोदय का, ग्रीन, अकॉर्डिंग टू ग्रीन महोदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक जीवन स्तर के 3 आधारभूत पक्षों के आधार पर, मानसिक जीवन स्तर के 3 आधारभूत पक्षों के आधार पर ब्लूम का टैक्सोनॉमी कितने पक्षों में वर्गीकृत किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम। मानसिक जीवन स्तर के 3 आधारभूत पक्षों के आधार पर ब्लूम महोदय का जो टैक्सोनॉमी है वह कितने पक्षों में वर्गीकृत किया गया है? साथियों, ये मानसिक जीवन के 3 आधारभूत पक्ष ये क्या हैं? पहले हम इसकी चर्चा करेंगे। मानसिक जीवन स्तर के 3 आधारभूत जो पक्ष हैं, ये जो 3 आधारभूत पक्ष हैं ये साथियों है ज्ञान, भावना और कर्म। ये जीवन के मानसिक जीवन स्तर के 3 आधारभूत पक्ष हैं। ये ज्ञान, भावना, कर्म के आधार पर ब्लूम महोदय का जो टैक्सोनॉमी है कितने पक्षों में वर्गीकृत किया गया है? ये साथियों 3 पक्षों में, 3 पक्षों में जो है वर्गीकृत किया गया है। ज्ञानात्मक क्षेत्र, ज्ञानात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, ज्ञान पक्ष, भाव पक्ष और मन स्थिति। जिसको क्रियात्मक पक्ष की संज्ञा दी गई है, क्रियात्मक पक्ष। साथियों, ये रहा आपका मानसिक जीवन स्तर के 3 आधारभूत ज्ञान, भावना, कर्म के आधार पर ब्लूम का टैक्सोनॉमी 3 पक्षों में वर्गीकृत किया, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और मन स्थित क्रियात्मक पक्ष। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण के लिए हर्बर्ट स्पेंसर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम के लिए हो सकता है। शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण के लिए हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा कितने मूल सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं? तो साथियों, शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण के लिए हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा जो मूल सिद्धांत निर्धारित किया गया है वह साथियों 5 है। वह 5 बताया गया है। ये 5 जो सिद्धांत बताए गए हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और ये 5 सिद्धांत है, अभी इसकी मैं चर्चा कर दे रहा हूं। ये 5 सिद्धांत हैं। पहला है आत्म सुरक्षा, आत्म सुरक्षा। दूसरा है आवश्यकताएं, आवश्यकताएं, आत्म सुरक्षा, आत्म आवश्यकताएं, परिवार तथा, तीसरा है परिवार तथा
लालन पालन संबंधी क्रियाएं, परिवार तथा लालन पालन संबंधी क्रियाएं। चौथा है सामाजिक तथा राजनैतिक, सामाजिक तथा राजनैतिक। और ये पांचवा है अवकाश तथा सांस्कृतिक, अवकाश तथा सांस्कृतिक। ये हार्वर्ड महोदय जो है ये 5 प्रकार के जो है मूल सिद्धांत जो है बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण हेतु कितने सिद्धांत दिए गए हैं? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण के लिए कितने सिद्धांत दिए गए हैं? तो साथियों नेशनल एजुकेशन द्वारा जो है 7 प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं। 7 प्रकार के इन्होंने जो है मूल सिद्धांत दिए हैं। 7 प्रकार के, ये 7 प्रकार के सिद्धांत दिए हैं जिसके नाम है स्वास्थ्य, नियंत्रण, स्वास्थ्य नियंत्रण है, व्यवसाय है, सदस्यता है, नागरिकता है, स्वास्थ्य नियंत्रण, व्यवसाय, सदस्यता, नागरिकता, नैतिक चरित्र कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 नैतिक चरित्र। और 7वां है अवकाश का सदुपयोग, सही ढंग से उपयोग। ये जो है नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन के द्वारा जो है शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण हेतु जो है सिद्धांत दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, ज्ञान बोध उपयोग विश्लेषण संश्लेषण तथा मूल्यांकन। 1 2 3 4 5 6 ज्ञान अवबोध है, इसको अवबोध कर सकते हैं। ज्ञान अवबोध उपयोग विश्लेषण संश्लेषण तथा मूल्यांकन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम। ये साथियों ज्ञान बोध उपयोग विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन ये जो है ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत कितने पॉइंट आते हैं? ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत 6 है साथियों। 6 उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। ज्ञान बोध उपयोग विश्लेषण संश्लेषण और मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकरण हस्त आदि प्रयोग शुद्धता तथा संधिबद्ध करना ब्लूम महोदय ने किस पक्ष में रखा है? अनुकरण हस्ताद प्रयोग शुद्धता तथा संधिबद्ध करना, इसको जो है ब्लूम महोदय ने किस पक्ष में रखा है? तो साथियों जहां पे अनुकरण हस्त आदि प्रयोग, अनुकरण का प्रयोग, हस्त आदि का प्रयोग, ये 2 लोगों को आपस में जोड़ना, संधि का आशय मेल से होता है। तो ये सब जो है जहां पर कार्य किए जाते हुए देखे जा रहे हैं
वहां पर जहां पर क्रिया हो रहा है वहां पर जो है कि क्रियात्मक पक्ष होगा साथियों, क्रियात्मक पक्ष। ये क्रियात्मक पक्ष होगा, क्रियात्मक क्षेत्र या क्रियात्मक पक्ष ये है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण आदतों के निर्माण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो प्रशिक्षण किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो मेरा वीडियो लग रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण, जितना आपके नज़दीक परीक्षा जैसे ही आ रही है वैसे वैसे आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आपके तैयार हो रहे हैं। तो साथियों, शिक्षण आदतों के निर्माण के लिए यदि प्रयोग किया जाता है तो प्रशिक्षण किसके किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? तो साथियों, ये आदतों को स्वरूप प्रदान करता है। ये प्रशिक्षण जो है आदतों को स्वरूप प्रदान करता है, आदतों को स्वरूप, ये आदतों को स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, करने के लिए ये प्रयुक्त किया जाता है, एकदम आपके लिए मस्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण एक व्यापक प्रत्यय है, तो प्रशिक्षण क्या है? शिक्षण एक व्यापक प्रत्यय है, तो प्रशिक्षण क्या है? प्रशिक्षण शिक्षण का क्या है? तो साथियों, शिक्षण की क्रिया जो है आप जानते हैं कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक के जन्म से ही शुरू होती है और लाइफ टाइम जीवन पर्यंत चलती रहती है, इसलिए शिक्षण को व्यापक प्रत्यय बताया गया है। तो जब शिक्षण व्यापक, प्रशिक्षण क्या होता है? यहाँ पे शिक्षण को व्यापक प्रत्यय इसलिए बताया गया है कि वह जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक के जन्म से ही शुरू हो जाती है और जीवन पर्यंत चलती है, इसलिए पूरे लाइफ टाइम का जो समय है वो व्यापक तो होगा ही करेगा। लेकिन प्रशिक्षण क्या है? प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है साथियों, ये जान लीजिए, प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग क्या होती है उसको मैं बता रहा हूँ। प्रशिक्षण किसी बालक अथवा व्यक्ति के लिए एक ऐसा सिस्टम है, ऐसी व्यवस्था है जो शिक्षक और प्रशिक्षणार्थियों में, प्रशिक्षण एक ऐसा सिस्टम है, ऐसी प्रणाली या व्यवस्था है जो शिक्षक और प्रशिक्षणार्थियों में अंतः पारस्परिक संबंधों के माध्यम से अधिगम लाती है, जिसमें प्रशिक्षणार्थियों के लिए उनमें कुशलताओं और दक्षताओं का विकास किया जाता है। तो साथियों, वह समय कुशलता और दक्षता प्रदान करने के लिए शिक्षक के लिए कम समय में वह निर्धारित किया जाता है, पूरा लाइफ टाइम जो है प्रशिक्षण की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए यह जो है शिक्षण का एक अंग है, शिक्षण का मात्र अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशिक्षण शब्द अनुबंध के है, क्या है भाई? लास्ट क्वेश्चन है आज का। प्रशिक्षण शब्द जो है अनुबंध के है, अधिक निकट है, अधिक दूर है, आंशिक है, उपरोक्त सभी। साथियों, प्रशिक्षण शब्द अनुबंध के, जहां पर जो है एक सिस्टम दिया जाता है, अनुबंध किया जाता है, दायरा निश्चित किया जाता है, तो उसके दूर कभी नहीं हो सकता है। वह जो है उस दायरे के अंदर कार्य करना होता है प्रशिक्षण शब्द को, तो इसलिए जो है कि वह अनुबंध के अधिक निकट है। तो आज के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आज के टॉपिक में आपने शिक्षण व अधिगम के संबंध में जो है पढ़ा। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको आज का वीडियो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। इसमें से एक दो क्वेश्चन आपके लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करेंगे। अगले वीडियो के साथ साथियों मैं जल्द ही उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।